हाय गाइस, दिस इज कुणाल सर। स्वागत करता हूं आपका मैं अपने इस नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग सेट थ्योरी के वीडियो लेक्चर सीरीज को कर रहे हैं। जिन्होंने मेरे फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा, पहले जाकर के आप लोग फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप लोग को ये सेकंड वाला लेक्चर समझ में आएगा। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि सेट में जो सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है, जो डिस्क्रिप्शन होता है, वो कैसे होता है। ठीक है, तो सेट को रिप्रेजेंट करने का, डिस्क्राइब करने का दो मेथड है। एक है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। जैसा कि आप लोग यहां देख रहे हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो एक एक करके मैं दोनों डेफिनेशन को समझाऊंगा और फिर उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को भी मैं लूंगा। तो डियर स्टूडेंट, आप अंत तक बने रहिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप लोग ये नहीं समझ पाए तो आगे चल के आने वाले मैक्सिमम प्रॉब्लम में, मैक्सिमम कंसेप्ट में, सेट थ्योरी में आपको प्रॉब्लम होगा ही। तो आई होप आप लोग अंत तक बने रहेंगे और पूरा वॉच करेंगे। तो चलिए आइए मैं स्टार्ट करता हूं रोस्टर फॉर्म से। तो मेरा पहला डेफिनेशन है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं और टेबुलेटिंग मेथड भी बोलते हैं। आप बस ऐसे समझिए। सेट का मतलब आप लोगों को पता है, सेट का मतलब क्या होता है? एलिमेंट का कलेक्शन। और इस रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं? सेट के एलिमेंट का नाम लिख के दिखाते हैं। क्या करके दिखाते हैं माय डियर? उसका नाम लिख के दिखाते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? in this method, okay, we write the name of the elements of the सेट के एलिमेंट का नाम लिख के दिखाते हैं। जैसे मान लें कि हम लोग नेचुरल नंबर का कलेक्शन कर रहे हैं और उस सेट को हम लोग यहां पर ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, इससे पहले और एक बात, इन दिस मेथड वी राइट द नेम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट। ओके, मेरी बात समझ आ रही? इसके बाद एंड द एलिमेंट्स आर separated by a comma within a curly brackets। ओके, मतलब क्या है कि रोस्टर फॉर्म में हम लोग सेट के एलिमेंट को लिख के दिखाते हैं। दो एलिमेंट को अलग अलग दिखाने के लिए उसको कॉमा से सेपरेट करते हैं और फिर उसको कर्ली ब्रैकेट में बंद करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल 1 2 3 4 5। यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि यहां पर हम लोगों ने 5 नेचुरल नंबर का कलेक्शन किया। उस नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 और 5 है। ये 1 2 3 4 और 5 जो है, इसको अलग अलग दिखाने के लिए कॉमा से सेपरेट किया गया, कर्ली ब्रैकेट से बंद किया गया और कैपिटल लेटर से इसको इंडिकेट किया गया। तो ये रोस्टर फॉर्म है। ओके, एक दूसरा कलेक्शन 2 4 6 8 10। यहां पर नेचुरल नंबर का कलेक्शन किया गया, सबको अलग अलग करने के लिए कॉमा से सेपरेट किया गया और कर्ली ब्रैकेट से बंद किया गया। अगर आपको बोला जाए कि आप मैथमेटिक्स में यूज होने वाले इंग्लिश अल्फाबेट का कलेक्शन कीजिए, तो आप क्या क्या कलेक्शन करेंगे? MATHI, यानी कि जो जो लेटर्स यूज हो रहा है उसका अलग अलग कलेक्शन करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे और कर्ली ब्रैकेट से बंद करेंगे। तो आप उसके रोस्टर फॉर्म को लिख रहे हैं। अगर आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आप इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का कलेक्शन कीजिए, तो आप लिखिएगा A, E, I, O, U। तो ये आप लोगों ने उसके लेटर्स का कलेक्शन किया, ये उसका एक रोस्टर फॉर्म है और उसको आप कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देंगे। तो इस तरीके से जब भी कभी हम लोग सेट के एलिमेंट का कलेक्शन करेंगे, उसके नाम को लिख के कलेक्शन करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट से बंद करेंगे, तो वो उसका रोस्टर फॉर्म कहलाएगा, टेबुलेटिंग फॉर्म कहलाएगा या लिस्टिंग मेथड कहलाएगा। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं और वो मेथड है, कौन सा मेथड है? वो सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा मेथड है? सेट बिल्डर फॉर्म, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो इस मेथड में क्या सिखाया जाता है? जैसे रोस्टर फॉर्म में हम लोग सेट के एलिमेंट का नाम लिखते हैं ना, यहां पर हम लोग सेट के एलिमेंट की प्रॉपर्टी को लिखते हैं
कि वो जो एलिमेंट का कलेक्शन हम लोगों ने किया उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उसके प्रॉपर्टी को लिखते हैं। तो इन दिस मेथड क्या, इन दिस मेथड ओके वी राइट द क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी of the element of the सेट के एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी को लिखते हैं। एक एग्जांपल, जैसा कि हम लोगों ने अभी रोस्टर फॉर्म में एक एग्जांपल लिया 1 2 3 4 5। ओके, वीडियो को बैक कीजिए और जाके देखिए वो कौन कौन सा एग्जांपल था, फिर वहां से हम लोग उसको कोशिश करेंगे कन्वर्ट करने का इसमें सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम लोगों ने वहां 2 एग्जांपल लिया, उस दोनों एग्जांपल को हम लोग एक एक करके सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग वहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम लोग उसको एक नाम देंगे 1 2 3 4 5। क्या हम लोग उसको इंग्लिश अल्फाबेट का स्मॉल लेटर बोल सकते हैं? क्या बोलेंगे, और स्मॉल एक्स बोलेंगे। ये स्मॉल एक्स क्या बता रहा है, उसके लेटर्स को बता रहा है, इसका एक कॉमन नाम हो गया। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक क्लास है, वो क्लास 11A है, तो हर एक बच्चे का नाम अगर हम लोग नहीं ले सकते हैं तो हम लोग बोलेंगे ये क्लास 11A है। तो क्लास 11A बोलने का मतलब उसके सारे स्टूडेंट को हम लोगों ने डिनोट कर दिया। जैसे यहां पर हम लोगों ने स्मॉल एक्स बोला तो इसके सारे एलिमेंट को हम लोगों ने डिनोट कर दिया। इस तरह का एक साइन देंगे जिसको बोलते हैं सच दैट, और इसको पढ़ेंगे एक्स सच दैट एक्स। मतलब क्या हुआ, एक्स ऐसा है कि एक्स क्या है, एक्स नेचुरल नंबर है, इज अ नेचुरल नंबर। माय डियर स्टूडेंट, क्या है, नेचुरल नंबर। तो वहां पर 1 2 5 लिखा हुआ था, तो अगर हम लोग नेचुरल नंबर लिखते हैं इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये चलते चला जाएगा। उतना दूर तो जाना नहीं है, सिर्फ 5 तक था, तो यहां क्या लिखेंगे, लेस देन 6। ऐसा लिखने से हम लोग ये बोल पा रहे हैं, क्या बोल पा रहे हैं, कि ये एक सेट है जिसमें नेचुरल नंबर है और वो जो नेचुरल नंबर है वो 6 से कम है, मतलब 1 2 3 4 5 तक ही है। ओके, इसको दूसरे ढंग से हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू n। लास्ट वाले वीडियो मैंने आपको बताया, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं और इसको कैपिटल N बोलते हैं। बिलोंग्स टू का मतलब कंटेन करना, कहां पे कंटेन करना, n में कंटेन करना। n क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है। तो मेरा एलिमेंट कहां कंटेन कर रहा है, नेचुरल नंबर के सेट में कंटेन कर रहा है, और वो एलिमेंट कैसा है, वो 6 से छोटा है। तो इस वाले बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी को बताना चाहते हैं तो हर एक लोग एक ही चीज के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को अलग अलग ढंग से बोलते हैं। तो मैंने इसको 2 तरीके से लिखा, और भी इसके लिखने का तरीका है, फिलहाल हम लोग यहां 2 ही समझेंगे। सेट बी में चलते हैं। सेट बी में वहां लिखा हुआ था 2 4 6 8 10, वो था इवन नंबर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, x such that x is a, बोल सकते हैं ऐसा क्या, फर्स्ट 5 इवन नंबर, क्योंकि पहला 5 इवन नंबर तो वही होता है 2 4 6 8 10। ठीक है, और अगर इसको दूसरे ढंग से लिखना चाहें तो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x such that x equals to n, n belongs to natural number and n is less than 6। क्या मतलब, x को 2n बोल रहे हैं। क्लास 9 में ही हम लोगों ने सीखा है कि इवन नंबर को हम लोग 2n बोलेंगे और ऑड नंबर को 2n - 1 बोलेंगे। n क्या है, नेचुरल है, n 6 से छोटा है। स्टार्ट करते हैं 1 से, अगर यहां 1 रखते हैं तो 2 into 1 2 आता है, 2 आ गया। 2 के लिए 4 आएगा, 3 के लिए 6 आएगा, 4 के लिए 8 आएगा, 5 के लिए 10 आएगा। तो आ गया ना 2 4 6 8 10, जो कि पहले का एक एग्जांपल था। आई होप आप लोगों ने इस अलग अलग मेथड को एंजॉय किया होगा, पसंद किया होगा और आप लोगों ने समझा होगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया और समझा तो आप लोग इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दिस इज कुणाल सर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।